अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ जो होती हैं, डेवलप कंट्रीज़ लाइक जहाँ में हम रहते हैं कनाडा में, और यूके, यूएसए, उनमें जो सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा फ़र्क देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये होता है कि भाईजान यहाँ पर काम को इज़्ज़त दी जाती है, काम करने वाले को इज़्ज़त दी जाती है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है, बैक होम की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, वहाँ पर आपके काम क्या करते हैं उसको इज़्ज़त दी जाती है। यानी कि आप मेरी बात को समझिएगा, यानी कि आप जो काम करते हैं ना, आपको उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है। अगर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं तो आपको इज़्ज़त दी जाएगी, अगर आप उसी बैंक के अंदर पियोन हैं तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप वहाँ पर किसी पिज़्ज़ा हट के अंदर जॉब करते हैं, पिज़्ज़ा हट के अंदर एज़ अ मैनेजर काम करते हैं तो आपको वो इज़्ज़त समहाउ दे देंगे। लेकिन आपको, अगर आप वो एज़ अ वेटर या वेट्रेस अगर आप जॉब कर रहे हैं या एज़ अ वहाँ पे बैक एंड के ऊपर किचन पे काम कर रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान में इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार करते हैं एक दूसरे को। मैं पाकिस्तान अक्सर चक्कर लगाता हूँ, जाकर देखता हूँ, यकीन करें कि जो बेचारा कम काम करने वाला होता है, जिसकी हल्की-फुल्की जॉब होती है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार रहता है। वो आप लोगों से बात करते हुए भी घबराते हैं, वो आपसे हाथ मिलाते हुए भी घबराते हैं। वो ये समझते हैं कि यार ये कोई बड़ा आदमी आ गया, मैं इससे क्या मिलूँगा, ये मुझसे बात नहीं करेगा, और वो ऐसा है वहाँ पर ऐसा लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। आप यकीन करें कि यानी कि वहाँ पर तो ये भी हाल है कि एक फैमिली के अंदर अगर 3-4 भाई रह रहे हैं और एक भाई थोड़ा-सा वीक है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो उसको उस घर के अंदर ना कोई उसकी वैल्यू होती है, ना वैल्यू दी जाती है, ना कोई उसकी इज़्ज़त दी जाती है। इवन उसकी वाइफ़ को और उसके बच्चों तक को इज़्ज़त नहीं दी जाती है। वो उनको एक एक बिल्कुल एक लो लेवल के ऊपर रखा जाता है। वहाँ पर सिर्फ़ इज़्ज़त उनकी होती है जो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कमा रहे होते हैं, ज़बरदस्त किस्म का अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ होता है, तो उनकी एक इज़्ज़त होती है। पाकिस्तान के जो तरक्की ना करने की जो सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ, वो हमारा आपस में ही एक डिस्क्रिमिनेशन है। चाहे वो फैमिलीज़ के अंदर हो, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो अपने के फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके रिश्तेदारों में हो, चाहे वो आप कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ पर हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, आप अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे लोगों से डील करते हैं। अब अगर आप किसी कोर्ट में चले जाएँ तो वहाँ पर जो क्लर्क बैठा होगा उसकी इज़्ज़त नहीं होगी, जो जज बैठा होगा इसकी इज़्ज़त होगी, जो वही एक वकील टू वकील बात कर रहा होगा, वकीलों के अंदर भी एक जो स्टैंडर्ड होगा कि यार ये बड़ा वकील है, बड़े से बड़ा वकील, ये लोग आपस में बात करते हैं, छोटे वकील से ये लोग बात ही नहीं करते। रिश्तेदार, अगर आपके रिश्तेदार दावतों में आ जाएँ, तो भाई हम उनसे हाथ तक मिलाना यकीन करें पसंद नहीं करते। मैं भी पाकिस्तान पर ही रह रहा हूँ, मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूँ, फिर मैं आऊँगा कनाडा के ऊपर, कनाडा में क्या डिफ़रेंस होता है। तो हम लोग ये चीज़ें करते हैं। इवन यकीन करें कि वहाँ पर मैंने मस्जिदों तक में देखा है कि इमाम साहब भी ज़्यादातर उन्हीं से बात करते हैं जो उनको पता चलता है कि ये फाइनेंशियली साउंड है, और उनसे बात करेंगे जो बेचारे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने आते हैं ना, जो उनको इमाम को भी बड़ा अंदाज़ा होता है कि यार ये कितना गरीब है और कितनी इसकी पोजीशन है, तो वो अकॉर्डिंगली आपसे डील करेगा, आपसे हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरीके से पीरी मुरीदी पाकिस्तान के अंदर बड़ी कॉमन है। वहाँ के जो पीर साहब बैठे होंगे वो भी आपकी गाड़ी, आपका स्टैंडर्ड, आपके बच्चों की जॉब, आपका कारोबार अकॉर्डिंगली आपसे डील करेंगे, आपको अपने साथ बैठाएँगे। जो गरीब मुरीद होते हैं वो सारी ज़िंदगी गरीब ही रहते हैं, वो खादिम बनकर ही उनकी ज़िंदगी उनकी गुज़र जाती है, और वो आखिर तक उनसे लॉयल ही रहते हैं। जबकि असल लॉयल वही होते हैं जो एक अमीर आदमी किसी पीर मुरीद से पीर से मिलने आता है, वो अपने काम के मतलब से आता है, उसके बाद वो पूछता भी नहीं है। तो बहरहाल ये अलमिया है पाकिस्तान का, और हर जगह यानी कि पॉलिटिक्स ले लें आप, गवर्नमेंट जॉब्स ले लें, प्राइवेट जॉब्स ले लें, कॉर्पोरेट ले लें। अब एक यानी कि अब हमारे अंदाज़ा करें कि एक नर्स जो होती है उसका जिसका पेशा एक डॉक्टर से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि 24 उसकी जॉब हर वक्त वही होती है, वो राउंड के ऊपर होती है। लेकिन उस नर्स की कोई हमारे यहाँ इतनी कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती जितनी एक डॉक्टर को इज़्ज़त दी जाती है, जबकि डॉक्टर से ज़्यादा काम जो है नर्स कर रही होती है, और उसको ज़्यादा पेशेंट्स के बारे में पता होता है, और पेशेंट्स के बारे में, सॉरी पेशेंट्स मेरे मुंह से निकल गया, पेशेंट्स के बारे में पता होता है, और उसको वो ज़्यादा उनसे क्लोज होते हैं। लेकिन चूंकि वो नर्स है तो उसको वो इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो कम सैलरी के ऊपर है, उसका नाम नर्स है, तो हम उसको इज़्ज़त और वैल्यू नहीं देते। अब आ जाते हैं भैया कनाडा में। कनाडा में जो हम यहाँ पे देखते हैं ना कि तरक्की हो रही है, यार ये तो बड़ा सो कॉल्ड, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग इनको काफर मुल्क कहते हैं, और ये तो नॉन मुस्लिम कंट्री है, और ये तो ऐसी है वैसी है, यहाँ पर तो वल्गैरिज्म ज़्यादा है, यहाँ पे एलजीबीटी भी है, और यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पर नंगापन भी बहुत ज़्यादा है, लड़कियाँ देखो कैसे कपड़े पहनती है। और यकीन करें कौन कौन से इल्ज़ामात नहीं होते जो हमारे मुल्क वाले इन मुल्कों में आकर लगाते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है,
यहाँ पर आपके काम को भी इज़्ज़त दी जाती है और आपके काम से ही आपको इज़्ज़त दी जाती है, नो मैटर व्हाट आप कोई भी काम कर रहे हो। यहाँ आप टिम हॉर्टन्स के अंदर जॉब कर रहे हैं या आप मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहे हैं या आप गार्बेज क्लीनर हैं, यकीन करें हमारे घर के पास से एवरी फ्राइडे आते हैं, वो गार्बेज क्लीन करने के लिए लेके आते हैं। उनकी भी वही इज़्ज़त होती है क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वो आप अंडरग्राउंड रेलवे में काम कर रहे हो, चाहे बस ड्राइवर, यहाँ पे बस ड्राइवर की आप अंदाज़ा करें जो गवर्नमेंट की बस चला रहा होता है उसकी कितनी इज़्ज़त और कितनी वैल्यू होती है। जो यहाँ पे नर्सेज होती है, जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, जो PSW में काम कर रहे होते हैं, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स होते हैं, उनकी कितनी इज़्ज़त होती है। यहाँ पर एक लाइक यकीन करें एक नोबेल इनको दर्जा दिया जाता है। वो ये कहते हैं कि यार ये इतने बड़े कॉज के लिए नर्स काम कर रही है कि एक बीमार शख्स की तीमारदारी करती है, उसको लाइक उसकी टेक केयर कर रही होती है, उसकी बीमारियों को उसको देख रही होती है, और लेकिन उसको कितनी इज्जत दी जाती है। आप यकीन करें कि मैं यहाँ पर टमाउंट मेरे घर के पास ही है, मैं नॉर्मली मैं एवरीडे जाता हूँ और मैं अक्सर मैं समटाइम मैं ड्राइव थ्रू करता हूँ, समटाइम मैं अंदर भी चले जाता हूँ। यकीन करें कि मैं अक्सर ऐसा होता है कि उसी लाइन में यहाँ पर एक तो डिसिप्लिन यहाँ पर सबसे बड़ा होता है। उसी लाइन में भाईजान जो मैं आपको बता रहा हूँ गार्बेज क्लीन करने वाला, चाहे एक होमलेस बंदा भी वो लाइन में खड़ा होगा, उसके पीछे एक बैंकर खड़ा होगा, उसके पीछे कोई भी एक्सरसाइज सूट पहन के खड़े होंगे, यहाँ पर वो लाइन में खड़ा होगा। यकीन करें कि अक्सर मैंने देखा है वो जो बेचारे होमलेस होते हैं, जो ड्रगी होते हैं, क्योंकि उनको वो देखने चीज़ें लेने में, उनको चूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं वो, लेकिन कस्टमर जो पीछे उनकी जो जॉब करने वाली जो एम्प्लॉय होती है वो टिमॉन्ड्स में या मैकडॉनल्ड्स में, वो खामोशी से खड़े होकर उसका वेट करती है, उसको क्या चीज़ चाहिए अकॉर्डिंगली उसको निकाल के देगी। पीछे से जो बंदा कोई भी सूटेड बूटेड भी बंदा खड़ा होगा या कोई भी आदमी के XYZ अच्छी जॉब करने वाला भी खड़ा होगा, अच्छा बिजनेसमैन भी खड़ा होगा, खामोशी से खड़ा होकर वेट करेगा। ये बनते हैं माशरे, इस वजह से दुनिया करती है तरक्की, क्योंकि वो बंदा पे कर रहा है और वो एक कस्टमर है, उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो और इसके साथ ही अगर एक गार्बेज क्लीन करने वाला आदमी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको वही इज्जत दी जा रही है, क्योंकि वो काम करता है। काम की ही इज्जत होती है यहाँ पर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई आपको यहाँ पर जब आप यहाँ आते तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप टिमॉन्ड्स में काम कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हैं, आप एज अ स्वीपर काम कर रहे हैं, आप गार्बेज क्लीनिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप ऊबर चला रहे हैं, आप डोर डैश कर रहे हैं, आप पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं, आप फूड डिलीवरी कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इज्जत दी जाती है। और यकीन करें कि इक्वालिटी अगर देखनी हो तो इन कंट्रीज़ के अंदर आके देखें कितनी इक्वालिटी, कितनी रिस्पेक्ट यहाँ पर एक दूसरे को दी जाती है। यहाँ पर जब बस स्टॉप के ऊपर बस आके रुकती है, यकीन करें लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, एक वन 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 करके, वन बाय वन सब लोग अंदर बस में जा रहे होते हैं, नो मैटर व्हाट। अक्सर जो लोग कुछ जो अंदर एंटर होने में ट्रबल करते हैं, प्रॉब्लम होता है, लेकिन पीछे से कोई बंदा आवाज़ नहीं लगाएगा। यहाँ पर जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी बस के अंदर एक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है बस के अंदर। बस नीचे आती है और वो एक उनकी काइंड ऑफ ट्रेस की बाहर निकलती है, उस पर फिर उसकी व्हील चेयर ऊपर जाती है। तो उसकी इट टेक्स टाइम, उसके अंदर टाइम लगता है। और यकीन करें कि कोई नो मैटर व्हाट, सर्दी हो गर्मी हो, लोग खामोशी से खड़े होते हैं और आराम से सारे काम हो रहे होते हैं। तो माशरे इस तरीके से बनते हैं। माशरे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, आई एम सॉरी, मैं अपने मुल्क को बुरा नहीं कर रहा, आई लव माई कंट्री, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ का और यहाँ का सबसे बड़ा फ़र्क ये जो हम मज़हब की और ये सारी चीज़ों की आड़ लेकर खड़े हो जाते हैं। इन मुल्कों में आए, यकीन करें कि सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी शख्सी आज़ादी, जितनी आज़ादी ज़बान की, हर चीज़ की आज़ादी इन मुल्कों के अंदर दी जाती है और आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है। अकॉर्डिंगली आप पाकिस्तान में तो आप सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में, इसलिए ये मुल्क तरक्की करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत इस्लामिक कंट्री हैं तो आप तरक्की कर जाएंगे। अब भैया मैंने तो अभी तक जितनी इस्लामिक कंट्री देखी हैं उनको आज तक इतनी को तरक्की करते हुए नहीं देखा जितनी मैंने ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को तरक्की करते हुए देखा है, क्योंकि ये बेस करती हैं अदल के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, और आपकी काम को जो भी नो मैटर व्हाट आप काम करते हैं ये उसको इज्जत देते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी है, हम लोग एक दूसरे के कामों को इज्जत नहीं देते और काम के हिसाब से इज्जत देते हैं। आपके पैसे के हिसाब से आपको इज्जत दी जाएगी, आपकी जो हैसियत है उसके हिसाब से इज्जत दी जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। अगर आप मेरे बराबर में जो बंदा भी रह रहा है, अगर वो कुछ भी काम करता है मैं उसको इज्जत दूंगा, या मैं जो भी काम करता हूँ, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, लोग मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। मुझे ये नहीं देखते कि यार मैं इनसे कम हूँ या मैं इनसे ज़्यादा हूँ। अकॉर्डिंगली यहाँ पर लोग आराम से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। दैट्स वाई ये माशरे तरक्की करते हैं। तो लुबे लबाब ये था कि भैया काम को इज्जत दें, काम करने वाले को इज्जत दें, उसके काम की नौयत को ना देखें, उसके काम की हैसियत को ना देखें, वो कितना अर्न कर रहा है, क्या कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो आपसे नहीं मांग रहा,
वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अपने हलाल के पैसे कमाता है, उसके वो हलाल के पैसे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो किसी का हक नहीं मार रहा, वो चोरी चकारी नहीं कर रहा, वो अपनी डिज़ायर्स को उसने नहीं बढ़ाई हुई, अपनी ख्वाहिशात को नहीं बढ़ाई हुई कि मैं लाइक नो मैटर व्हाट, मैं मेरे पास आईफोन नहीं है तो मैं चोरी डकैती करके मैं आईफोन खरीदूंगा, नहीं। उसको अकॉर्डिंगली वो जाके अपनी चीज़ बाय करता है, वो अपनी हैसियत के अंदर रहता है, क्योंकि काम को इज्जत दी जाती है। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें नहीं है, पाकिस्तान में सब को शोबदेबाजी के अंदर तोला जा रहा है, कोई बंदा क्या काम कर रहा है नो मैटर व्हाट, सब कुछ चल रही है। बहरहाल वो मेरा व्लॉग आगे पीछे हो जाएगा। कहने का मकसद है कि अपने आप को इज्जत दें, काम करने वाले को इज्जत दें, उसके काम को इज्जत दें, ये देखें कि यार ये कितना प्यारा बंदा है, काम करता है, हमसे हाथ नहीं पिलाता, हमारे साथ आके बैठता है और एक अपना हक हलाल की रोज़ी कमा रहा है और अपने बच्चों को पाल रहा है, पोस रहा है, अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तब अब वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सबका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी वफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।